कल्लाजी मेड़ता के राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। आस सिंह की बहन मीराबाई थी, तो मीराबाई कल्लाजी की बुआ थी। इनका जन्म 1544 ईस्वी में सानियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ। मेवाड़ पर अकबर के आक्रमण के समय 1562 ईस्वी के दौरान कल्लाजी ने युद्ध में जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़वा कर इसे अपने कंधे पर बिठवा लिया। कंधे पर बिठाकर स्वयं भी दो तलवार हाथ में लेकर युद्ध करने लगे, तो शत्रु सेना में तबाही मचाई। और इसी वीरता के कारण इनको 4 हाथ व 2 सिर के देवता के रूप में, 2 हाथ तो इनके, 2 हाथ जयमल जी के, और जयमल जी का सिर और इनका सिर के देवता के रूप में जाना जाता है। पूजा नागराज के रूप में इनकी की जाती है। ये शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। काले पत्थर की मूर्ति कल्लाजी की शामली या डूंगरपुर में है, जिन पे मूर्ति पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। अब कल्लाजी की कुछ कहानी अपन देखते हैं तो ये पता चलता है कि कल्लाजी अपने लश्कर के साथ एक बार रनेला की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। रनेला मार्ग में शिवगढ़ के पास में करसनदास जी का जो नगर था, उसके गार्डन में बरसात आने पर कल्लाजी रुके। कल्लाजी अपने भाई तेज सिंह के साथ थे, तो जब वो रुके तो करसनदास जी कोई काम से बाहर गए हुए थे, तो करसनदास जी की पुत्री करसन कांता देखती है कि भाई ये गार्डन में कौन खड़ा है, तथा अपने सेवकों को भेजकर उनको बुलाती है। तो उनको पता चलता है ये तो रनेला के शासक कल्लाजी और उनके भाई तेज सिंह हैं। तो वो उनको देखकर उसी समय करसन कांता ने खूब आदर सत्कार बुलाकर महल में किया, और राव कल्लाजी और करसन कांता एक दूसरे से परिचित हुए, तथा करसन कांता ने अपनी अंगूठी राव कल्लाजी को देकर अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। अब कल्लाजी रनेला पूछे तो 2 दिन बाद में एक गमेती पेमला नाम का और उसके साथी कल्लाजी के क्षेत्र में जबरन 200 गायें और बैल चुराकर कल्लाजी को चुनौती दी। गाँव वासियों ने कल्लाजी से फरियाद करी कि गाँव वासियों की बात सुनकर कल्लाजी पेमला गमेती पर खून खोल उठा कल्लाजी का, और अपने साथी विजय सिंह के साथ पेमला गमेती को संदेश भेजा कि वह अपराधियों को उचित दंड दे और हमारे बैल व हमारी गायें वापस हमारे को भिजवा दे। और पेमला गमेती ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो कल्लाजी ने पेमला गमेती को चुनौती स्वीकार करी और भोराईगढ़ की ओर प्रस्थान किया, जहाँ ये पेमला गमेती की साइड से 5000 सैनिक थे, कल्लाजी की साइड से 2000 सैनिक थे। कल्लाजी ने युद्ध जीता। इस युद्ध में करसन कांता और उसकी छोटी बहन चपला, मतलब जो राजा थे जो राजा वहाँ के करसनदास जी थे, उनकी बेटी करसन कांता व उसकी छोटी बहन चपला भी पुरुष के वेश में कल्लाजी के साथ युद्ध में भाग ली और अदम्य साहस दिखाया। तो कल्लाजी ने युद्ध जीता, तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह भी प्रसन्न हुए, और ये दोनों क्षेत्र भोराईगढ़ व टोकरगढ़ कल्लाजी को उन्होंने दे दिया। कल्लाजी ने करसन कांता का सैन्य संचालन देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह बार बार उनके मन में वो शिवगढ़ का गार्डन याद आने लगा। इन्हीं दिनों कल्लाजी अपने भाई तेज सिंह के साथ में सोम नदी के किनारे घूम रहे थे, तो पास में एक पहाड़ी पर एक गुफा में उन्होंने देखा, उस ओर गए तो उस गुफा में उन्होंने भैरवनाथ नामक सिद्ध पुरुष के दर्शन किए। भैरवनाथ ने ही कल्लाजी को ज्ञान की विद्या दी। भैरवनाथ त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने योग विद्या के बल पर कल्लाजी को ज्ञात हुआ कि इस जन्म में करसन कांता के साथ विवाह संभव नहीं है, चाहे से स्वर्ग में हो जाए, लेकिन इस धरती पे तो कल्लाजी और करसन कांता का विवाह संभव नहीं। ये बात कल्लाजी को भैरवनाथ ने बताई। फिर भी ये सब जानते हुए करसनदास जी ने शादी का श्रीफल कल्लाजी को भेजा तथा शादी की तैयारियां शुरू करी। करसनदास जी ने कहा मैं तो करसन कांता को कल्लाजी के यहाँ विवाह करूँगा, जबकि करसन कांता के वेधव्य योग था, मतलब शादी होगी तो पति पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, और कल्लाजी को भी ये पता था। ये सब होते हुए भी उन्होंने करसन दास जी ने शादी के लिए श्रीफल कल्लाजी को भेजा। तो जब तोरण मारने कल्लाजी वहाँ पहुँचे, कल्लाजी ने मेहंदी लगा रखी, भुजा में विवाह का कंगन था, शीश पर मोड़ बांधे बारात समेत कल्लाजी राव करसनदास की पुत्री करसन कांता के विवाह हेतु पहुँचे। जब तोरण मारने लगे तो मेवाड़ से एक संदेश आया, एक सैनिक भागता हुआ आया, और उन्होंने कल्लाजी को बताया कि मेवाड़ पर कुछ ना कुछ संकट है, वही अकबर मेवाड़ पर अटैक कर रहा है। तो कल्लाजी तुरंत तोरण को छोड़कर कल्लाजी ने कहा कि हम मातृभूमि के दीवानों का तोरण तो युद्ध भूमि में होता है। यह कहकर कल्लाजी ने तोरण मारने से उठाई गई तलवार वापस खींच ली, और विवाह में ये जो विघ्न हुआ उसको देखकर करसन कांता के पिता करसनदास जी चिंतित हो गए। अनुनय विनय किए कि साहब पहले शादी की रस्म पूरी कर लेते हैं। तो कल्लाजी ने कहा मातृभूमि की रक्षा के कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ूंगा मैं।
और दृढ़ स्वरों में कहा कि जब मातृभूमि की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हो, जब माँ अपने पुत्र को पुकार रही हो, तब विवाह की रस्में पूरी करने के लिए रुकना एक पुत्र को शोभा नहीं देता, पहले कर्तव्य पालन फिर और कुछ। तो राव कृष्णदास भी इससे बहुत प्रभावी हुए। उन्हें कहा, धन्य हो वीर, धन्य है आपकी स्वामी भक्ति, धन्य है आपकी देशभक्ति। मैंने आज कृष्णा को आपसे ब्याह दिया, अब आप जो उचित समझे वह करें और आप जाइए और युद्ध लड़िए। कृष्णकांता हाथ में वरमाला लिए स्तब्ध खड़ी थी, ये सब देख रही थी। कल्ला जी ने नेत्र उठाकर प्रिया को देखकर कहा, अच्छा प्रिय, मैं जीवित रहा तो फिर मिलूंगा, नहीं तो तुम कुंवारी हो। कृष्णा ने कहा कि हे वीर, मैं आपका वर्ण अपने अंतःस्थल में कर चुकी हूँ। ये सांसारिक रस्में तो संसार के लिए है, मैं तो इहलोक और परलोक दोनों में आपकी सहगामिनी हूँ। मुझे आदेश दीजिए, मैं रणचंडी बनकर युद्ध भूमि में आपके साथ चलूँ। कल्ला जी ने कृष्णा के समर्पण को देखकर कहा, कृष्णा, मैं तुम्हारा प्रेम पाकर धन्य हूँ। कृष्णकांता से विदा लेकर कल्ला जी अपने सैन्य बल सहित चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। अकबर के विरुद्ध अभियान में कल्ला जी ने अदम्य साहस, शौर्यता, वीरता का प्रदर्शन किया। पहले उनका कबंध शत्रु दल का संहार करते हुए रनीला पहुंचा, जहां उनकी प्रियतमा कृष्णकांता वरमाला लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्णकांता ने कल्ला जी के कबंध को माला पहनाई तथा अपनी शक्ति के बल पर कल्ला जी कटे हुए शीश को रनीला मंगवाया। रनीला में उनका अंतिम संस्कार हुआ तक कल्ला जी और कृष्णकांता एक साथ स्वर्ग सिधार गए। तो उस भैरव नाम के सिद्ध पुरुष ने सही कहा था कि इनकी शादी तो स्वर्ग में ही हो सकती है, इस पृथ्वी पे तो नहीं। इस प्रकार कल्ला जी की ये कहानी थी। कल्ला जी लोक देवता बने। आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।